एक बिजनेस पार्टनरशिप यानी साझेदारी, आखिर ये होती क्या है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका कानूनी जवाब वो थोड़ा पेचीदा है। तो आज हम यही समझेंगे कि कानून की नज़र में एक पार्टनरशिप की असली पहचान क्या है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर कोई काम शुरू किया और ये तय किया कि जो भी कमाई होगी उसे आपस में बांट लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ प्रॉफिट बांटने का ये अग्रीमेंट उन्हें कानूनी तौर पर पार्टनर बना देता है? देखिए, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हाँ, अगर प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो ये पार्टनरशिप ही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असलियत में कानून इससे कहीं आगे की बात करता है। तो फिर सवाल ये है कि कानून एक पार्टनरशिप में आखिर देखता क्या है? असल में इसके 5 जरूरी तत्व हैं और मजे की बात यह है कि इन पांचों का एक साथ होना जरूरी है। तो ये हैं वो 5 स्तंभ। पहला, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। दूसरा, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो लिखा हुआ हो या जुबानी। तीसरा, एक बिजनेस हो जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो। चौथा, उस प्रॉफिट को बांटने पर सहमति हो। और पांचवा, और शायद सबसे अहम, कि वो बिजनेस या तो सब मिलकर चलाएं या फिर कोई एक पार्टनर बाकी सबकी तरफ से काम करे। याद रखिएगा, ये पांचों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। लेकिन रुकिए, इन पांचों में भी एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कानून सबसे ऊपर रखता है। इसे पार्टनरशिप का असली लिटमस टेस्ट कहा जा सकता है, इसका कार्डिनल प्रिंसिपल। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर सिर्फ प्रॉफिट बांटना ही पार्टनरशिप का पक्का सबूत नहीं है, तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो किसी रिश्ते को कानूनी तौर पर एक पार्टनरशिप का दर्जा देती है? और इसका जवाब हमें सीधा मिलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। कानून बिल्कुल साफ कहता है, पार्टनरशिप की असली कसौटी प्रॉफिट बांटना नहीं, बल्कि म्यूचुअल एजेंसी है। तो ये म्यूचुअल एजेंसी क्या बला है? देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है, हर पार्टनर दूसरे सभी पार्टनर्स का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। मतलब वो दूसरों की तरफ से काम कर सकता है और दूसरे उसकी तरफ से। इसका असर ये होता है कि अगर एक पार्टनर बिजनेस के नाम पर कोई फैसला लेता है तो उसके लिए बाकी सभी पार्टनर भी कानूनी तौर पर जिम्मेदार हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक टीम में एक खिलाड़ी का काम पूरी टीम को प्रभावित करता है। म्यूचुअल एजेंसी का सार यही है, एक का फैसला सबकी जिम्मेदारी। अगर ये आपसी जिम्मेदारी वाला एलिमेंट गायब है तो कानून की नज़र में वो पार्टनरशिप है ही नहीं। पार्टनरशिप को और अच्छे से समझने का एक और तरीका है। चलिए इसकी तुलना एक कंपनी से करते हैं, देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। इस टेबल में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है देनदारी यानी लायबिलिटी का। एक कंपनी की अपनी अलग कानूनी पहचान होती है, इसलिए मालिकों की जिम्मेदारी लिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म की अपने पार्टनर से अलग कोई पहचान नहीं होती, और इसका सीधा मतलब है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड यानी असीमित होती है। और यहीं पर सारा खेल है। तो ठीक है, ये सब कानूनी बातें तो समझ आ गई, पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये जानना इतना जरूरी क्यों है कि कोई रिश्ता पार्टनरशिप है या नहीं? इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नतीजा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर बिजनेस पर कर्ज है और बिजनेस की संपत्ति इसे चुकाने के लिए काफी नहीं है, तो लेनदार पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब उनका घर, उनकी गाड़ी, सब कुछ जब्त कर सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा जोखिम है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट बांटना नहीं है, इसकी असली कानूनी पहचान है म्यूचुअल एजेंसी, यानी हर पार्टनर पूरी फर्म की तरफ से काम कर सकता है, और इसी वजह से हर पार्टनर की व्यक्तिगत देनदारी अनलिमिटेड हो जाती है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी कागजी कार्यवाही के सिर्फ अपने काम और आपसी समझ के आधार पर अनजाने में ही एक पार्टनरशिप का हिस्सा बन जाए और उसे उन सारे जोखिमों का सामना करना पड़े जिसके बारे में उसे शायद अंदाजा भी न हो?